हेलो चिल्ड्रन, आप सबका स्वागत है मदर्स विज़न क्लासेस में। मदर्स विज़न क्लासेस में हम सीख रहे हैं हिंदी। तो सबसे पहले मदर्स विज़न क्लासेस में आप सबको मैं बेसिक हिंदी कोर्स करवा रही हूँ। बेसिक हिंदी कोर्स करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम पूरी भाषा सीख सकते हैं। तो इस हिंदी सीखने के लिए, बेसिक हिंदी कोर्स करने के लिए आप सबको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तो इसके लिए आपको मदर्स विज़न क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। अंग्रेजी भाषा, फ़ारसी भाषा, जर्मनी भाषा, उर्दू भाषा और इसी तरीके से हिंदी भाषा, जो कि हमारे भारत देश में बोली जाती है। तो आजकल हिंदी भाषा विदेशों में भी लोग सीखना चाहते हैं। तो हिंदी भाषा सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार औरों को, दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के विचार हम उनके सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम भाषा सीखने जा रहे हैं वो है हिंदी भाषा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हम सीखने जा रहे हैं हिंदी भाषा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक लिपि होती है। लिपि होती है जिसमें कि हम उनके चिन्ह सीखते हैं। हर भाषा के अलग अलग तरीके के चिन्ह होते हैं और उन चिन्ह के माध्यम से ही हम भाषा सीखते हैं। तो हमारे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में हमने जो भी चिन्ह सीखने हैं वो क्या है? स्वर एंड व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन सीखेंगे। इसके बाद आपको बताती हूँ मैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण वो छोटी, सबसे छोटी इकाई है जिसके और आगे टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे कि हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, शब्द लिखते हैं लड़का। इस शब्द में, इसको जब हम ब्रेक तोड़ते हैं तो इसको तोड़ने के लिए हम ल, अ, ड़, क, आ, इसको इस तरीके से पूरा तोड़ा जाता है। तो इस शब्द में आपने क्या देखा? ल, अ, ये जो मैंने इसको तोड़ा है, इसके ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसमें सबसे छोटा वर्ण क्या है यहाँ पर? ल। तो ये है हमारे वर्ण। अब वर्ण को हम एक पूरे समूह में लिखते हैं, जिसको कहते हैं हम वर्णमाला। अब इतने सारे स्वर और व्यंजन हैं, उनको पढ़ना, उनको आसान करने के लिए हमने उसे क्रमबद्ध समूह में लिखा गया है। क्रमबद्ध समूह में लिखने, वर्ण के क्रमबद्ध समूह में लिखने को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर। अब स्वर कितने होते हैं? बात आती है कि हमारे स्वर कितने हैं। अब यहाँ पर जो मैंने स्वर लिखे हुए हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे और इनको आप मेरे साथ बोलने का अभ्यास करेंगे। स्वर 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सारे हमारे क्या है? स्वर 11। इसके अलावा एक होता है हमारा अनुस्वार, जिसको हम बोलते हैं अंग। एक होता है अनुनासिक, जिसको बोलते हैं अ। एक होता है विसर्ग, जिसको बोलते हैं अह। तो ये जितने भी स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आपको बताए हैं, इन सब की होती है मात्राएं। और यही स्वर व्यंजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? नए शब्द। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने क्या लिखा हुआ है? व्यंजन। अब व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लाइन दिख रही है आपको, इसको कहते हैं क वर्ग,
दूसरी लाइन च वर्ग, तीसरी लाइन ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 लाइनों में लिखा हुआ है और 5 अक्षर एक लाइन में। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये 5 लाइनों में जो 5-5 अक्षर लिखे हुए हैं, इनको टोटल मिला के आपके हो गए 25 व्यंजन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये भी व्यंजन है, इनके ये हो गए आपके 8। तो ये सारे मिला के टोटल आपके हो गए 33 व्यंजन। अब नीचे जो आप देख रहे हैं छ, त्र, ज्ञ और एक और होता है श्र, ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। ये क्या है हमारे? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें कि 2 व्यंजन मिले हुए होते हैं। तो इसको जब भी आप व्यंजन लिखेंगे, इसको इसी तरीके से लिखना होता है। अब व्यंजन में आप देख रहे हैं ये 2 और व्यंजन मैंने अलग से लिखे हुए हैं। ड, ड के नीचे अगर बिंदी लगा देते हैं तो ये ड़ बन जाता है। ढ के नीचे बिंदी लगाते हैं तो ये ढ। तो जब आप इसको लिखते हैं, जैसे लिखा आपने जड़, जड़, तो यहाँ इसके नीचे क्या लगाई हमने? बिंदी। अगर इस बिंदी को आप नहीं लगाओगे तो ये हो जाएगा जड़। तो ये हमारा गलत माना जाएगा। तो जड़ लिखने के लिए ड के नीचे बिंदी लगती है। इसी तरीके से जब हम लिखते हैं पढ़ना, पढ़ना, तो ढ के नीचे बिंदी। तो ये जो बिंदी है, इसकी गलतियां बहुत ज़्यादा बच्चे कर देते हैं। कहीं अपने आप से बिंदी लगा देते हैं, कहीं जहाँ लगाना होता है वहाँ नहीं लगाते। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ बिंदी नहीं लगाई तो ये पढ़ना बन जाएगा, पढ़ना नहीं होगा। तो पढ़ना लिखना है तो आपको बिंदी लगानी। तो इन 2 व्यंजन का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम स्वर और व्यंजन सीखेंगे। तो इनको आपने अच्छे तरीके से बोलना सीखना है, क्योंकि जब तक हम इन स्वर और व्यंजन को अच्छे से बोलना नहीं सीखते, तब तक कि हम आगे की भाषा सही ढंग से लिखना नहीं सीख पाएंगे। अब आते हैं, हमारी बात आती है कि शब्द कैसे बनते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि स्वर और व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी भाषा में। अब इनके हम बनाएंगे शब्द। शब्द बनाने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 अक्षर के शब्दों की। तो 2 अक्षर के शब्द कैसे बनाने हैं? व्यंजन में से आप कोई भी 2 अक्षर के शब्द ले सकते हैं। जैसे हमने लिया क, ल, कल। क और ल दोनों मिला के क्या बोलेंगे? कल। अब इसको काला कल ऐसे नहीं बोलना आपको, कल। इसके बाद आप कोई भी अक्षर ले सकते हैं, जैसे प, ल, पल, र, थ, रथ, त, न, तन। तो ये हो गए आपके 2 अक्षर के शब्द। तो ये इस तरीके से आप व्यंजन में से कोई भी 2 अक्षर के शब्द बनाकर लिख सकते हैं। जब आती है 2 अक्षर के शब्दों के बाद बारी आती है हमारी 3 अक्षर के शब्द। अब आप 3 अक्षर के शब्द बनाइए। कोई भी 3 अक्षर के शब्द बनाने के लिए हमें 3 व्यंजन लेने होंगे। 3 अक्षर के शब्द बनाने के लिए क, म, ल, कमल, प, त,
पतंग। अब पतंग मैंने बना दिया, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं बिंदी भी लगी है, ये अंक की बिंदी है, इसको अंक की मात्रा हम बाद में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम कोई भी बना सकते हैं। ज ग त, जगत। इस तरह से हम बनाएंगे 3 अक्षर के शब्द। तो अगर आपको इनको और भी ज़्यादा अच्छे से बनाना है, सीखना है, तो आप अपने आप से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे 4 अक्षर के शब्द। तो आज मैं आपको पूरा अक्षर ही बता रही हूँ कि किस तरीके से शब्द बनाने हैं, इतना ही आपको मैं आज पूरा बता रही हूँ। 4 अक्षर के शब्द बनाएंगे अब हम। जैसे टम, टमटम, पतझड़, पतझड़, शलगम, शलगम। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें मैंने कितने व्यंजन लिए, कितने अक्षर लिए, ट म 4। चारों मिला के बन गया आपका एक शब्द टमटम। पतझड़, पतझड़, शलगम, शलगम। तो यहाँ तक मैं आज आपको बता रही हूँ व्यंजन शब्द कैसे बनाते हैं बिना मात्रा वाले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में, कि जो स्वर हम पढ़ रहे हैं इनकी मात्राएं कैसे होती हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं व्यंजन के साथ और नए नए शब्द बनाते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।